हेलो बच्चों, विजडम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ कल बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, आज उसका विलोम है। ये हर मतलब साल पूछा ही जाता है करीब करीब अल्टरनेट वे में। अगर फर्स्ट शिफ्ट में 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, अगर फर्स्ट शिफ्ट में ये पाइथागोरस प्रमेय पूछा तो इसका विलोम पूछता है सेकेंड शिफ्ट में। तो इसी तरह आज हम लोग सिद्ध करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण होता है। ये डायरेक्ट वे में ये थ्योरम कथन सहित आदि कर लेना। वहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकता है, पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम सिद्ध करें, बस इतना ही यानी कि एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ए बी और सी। फिर दिया है क्या तुम्हारा, यदि किसी त्रिभुज मतलब किसी त्रिभुज, मान लो किसी त्रिभुज है। ठीक, लिखना है यहाँ, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या बोल रहा है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। तो एक भुजा का वर्ग करो पहले, ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर सिद्ध करना है कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब समकोण। तो रचना कर, ये रचना करो। रचना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ, जिसका एक कोण 90 डिग्री। ठीक, लिखते हैं एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ की रचना किया, जिसमें भुजा डी ई बराबर ए बी, भुजा जिसमें भुजा डी ई इक्वल टू ए बी तथा भुजा ई एफ बराबर बी सी, ई एफ बराबर बी सी और कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब लिखते हैं जिसे हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, तो लिखो त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, डी ई का होल स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो डी एफ के स्क्वायर बराबर क्या होगा कि देखो डी ई
इक्वल टू क्या थे लिए ए बी, तो डी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। हाँ, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पे कर दो, प्लस ई एफ का स्क्वायर जगह पर बी सी के स्क्वायर लिख सकते हैं, बी के सी के होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। इसको समीकरण 2, डी ई इक्वल टू ए बी, ई एफ इक्वल टू बी सी माने हैं रचना में। जैसे अभी इसको क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर डी एफ के होल स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। किस लिए कि डी एफ के होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, आर एच एस इक्वल है, तो दोनों को तुलना करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ के स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू ए सी, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो अब ये डी एफ बराबर हो गया, डी एफ इक्वल टू ए सी हो गया, ए बी बराबर डी ई हो गया, और ई एफ बराबर बी सी हो गया। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे एस एस सर्वांग समता, तो उससे ये क्या हो गया सर, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी बाई एस एस भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, इसलिए एंगल ई इक्वल टू बी बराबर 90 डिग्री। हम लोग को यही प्रूफ करना था, अतः ट्रायंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। यही हो गया तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। देखो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, त्रिभुज डी एफ और ए बी सी सर्वांग समता से कोण ई बराबर कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, अतः कोण बी 90 डिग्री। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। और इसी तरह बने रहे, नेक्स्ट थ्योरम थेल्स प्रमेय आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। थैंक यू।